यदि आपके ऊपर 7.5 ग्रह का समय चल रहा है या इस प्रकार की कोई समस्या आई है तो आपको शनि ग्रह जो है वह अशुभ फल दे रहा होगा। शनि ग्रह जब अशुभ फल देता है तो आपके सभी कार्यों में नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह को शुभ फल देने के लिए उसके मंत्र का जाप और साधना करनी होगी। यदि आप किसी कारणवश साधना नहीं कर पा रहे हैं तो नित्य 4 माला आपको काले आसन में बैठकर भगवान शनि का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से सभी कार्य निश्चित रूप में सिद्ध होते हैं। या आप किसी योग पंडित से इस प्रकार के कार्य को करा सकते हैं। यदि आप साधना करना चाहते हैं तो उसकी विधि आइए जानते हैं। साधना रातकालीन है, अर्थात भगवान शनि की साधना रात में की जाती है। इस साधना को किसी विशेष दिन ही करना चाहिए। आप किसी शनिचरी अमावस्या या किसी विशेष शनिवार को इसको कर सकते हैं। रात्रि में 8 बजे के बाद इस साधना को प्रारंभ करना चाहिए। साधक को स्नान करके काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए तथा काले या नीले रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए और अपने सामने भूमि पर काजल से त्रिभुज बनाइए और एक बजोट रखें। बजोट में काला वस्त्र बिछाएं, उस पर शनि यंत्र स्थापित करें और अष्टदल कमल चढ़ाएं, अर्थात 8 दलों वाले कमल के फूल को उस पर चढ़ाइए। काले ऊदर की देहरी बनाकर शनि यंत्र को स्थापित करें। सबसे पहले आप गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र की 4 माला जाप करना चाहिए। तत्पश्चात शनि साधना को प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए मानसिक रूप से आपको अपने गुरु की आज्ञा लेनी होगी। साधना को सफल हेतु करने के लिए अपने गुरु से प्रार्थना कीजिए और भगवान गणपति को स्मरण करते हुए भगवान गणपति के मंत्र का जाप करिए। भगवान गणपति के जप के बाद आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। गुरु मंत्र की 1 माला जाप करने के बाद आपको भगवान शनि के बीज मंत्र का जप करना है। शनिदेव के बीज मंत्र का जप करते हुए अपनी जो समस्या है उसको मन में रखकर भगवान शनिदेव से प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ आपको यह साधना नित्य 21 दिन करनी होगी। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं तथा मंत्र जाप की भी संख्या आप अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हैं। मंत्र जाप के बाद आपको शनि के एक विशिष्ट मंत्र का जाप करना होगा। यह भगवान शनि का अत्यंत प्रिय मंत्र है। कहते हैं इस मंत्र को जाप करने से भगवान शनि अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं कुंडली में जो भी शनि दोष यानी शनि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही होती हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। भगवान शनि सब कुछ देने वाले हैं, अर्थात वह कर्म के देवता माने जाते हैं। वह दंड को प्राथमिकता देते हैं, अर्थात आपके जिस प्रकार कर्म होंगे उस प्रकार दंड प्राप्त होगा। अतः भगवान शनि की उपासना अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए। इनकी साधना में त्रुटि नहीं बर्दाश्त मानी जाती है, अर्थात यदि साधक किसी भी प्रकार की त्रुटि करता है तो उसे दंड प्राप्त होता है और उसकी साधना विफल हो जाती है। अतः भगवान शनि की साधना करते हुए साधक को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वह जो भी मंत्र का जाप करे वह मंत्र शुद्ध उच्चारण के साथ ही जपा जाए। दूसरी बात यह है कि साधना को गुप्त रखना चाहिए। इस साधना को आप किसी को बताएं नहीं, अर्थात इस साधना के विषय में कहीं चर्चा ना करें जब तक यह साधना पूर्ण ना हो जाए। इसी प्रकार आपको बहुत सी सुरक्षा और बहुत से नियमों का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य
का पालन सबसे अति आवश्यक है। दूसरा यह है कि साधना के समय आपको झूठ नहीं बोलना है। जितने दिन तक ये साधना चलेगी उतने दिनों तक आपको झूठ नहीं बोलना है तथा किसी के हृदय को आपको पीड़ा नहीं पहुंचानी है, नहीं तो यह साधना खंडित हो जाती है। साधना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब साधना सिद्ध होती है तो उसका फल पूर्णतः प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान शनि की साधना करने से आपके सभी ग्रह सुचारू रूप से चलने लगते हैं, उनमें बाधाएं कभी नहीं उपलब्ध होती तथा भगवान की पूर्णतः कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव कर्म के देवता माने जाते हैं, अतः इनकी साधना करने से भक्त को, साधक को उसके कर्मों में बढ़ोतरी होती है। वह अपने सभी प्रकार के कर्मों को सिद्ध कर लेता है, अर्थात उसके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं और भगवान शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी साधक साधना नहीं करना चाहते वह शनिवार के दिन इस मंत्र का प्रयोग करके भगवान शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदर्श के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।